जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर मोटिवेशन क्लासेस के फैक्ट को लेकर आया हूँ। मोटिवेशन जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह से बदल सकते हैं, उसमें ढाल सकते हैं। ये एक ऐसा संजीदा तरीका है जिसमें इंसान करना तो बहुत कुछ चाहता है। आज का टॉपिक हम लेते हैं एडिक्शन टू एजुकेशन, पढ़ाई की लत। आज हर कोई इंसान सब तरीके से चाहता है कि मेरा लड़का इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने। कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि मेरा लड़का मेरी कंडीशन जैसे मैं रहा वैसे ही रहे। सभी की इच्छा है, सब कोई हर तरीके से चाहता है कि मेरा लड़का एक अच्छा प्लेटफॉर्म लाए, जो मैंने नहीं किया वो करे। आज हर एक इंसान के पास सिर्फ दो ऑप्शन ज़्यादा आ रहे हैं पढ़ाई का। पहला पढ़ाई है। पढ़ाई में अगर इंसान सक्सेस हुआ तो उसे जॉब की फाइंडिंग पूरी करनी होती है। उसे हर हाल में जॉब चाहिए, जॉब। और माँ बाप भी यही चीज़ के लिए अग्रसर हमेशा करते रहते हैं। बच्चा सुबह से उठा शाम तक के बीच में माँ बाप हमेशा उस चीज़ के लिए क्या प्रेशराइज करते रहते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो। ये चीज़ जैसे माइंड में बैठ जाती है पूरी तरह से कि हम पढ़ना तो चाहते हैं, हम बेहतर करना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं इस क्षेत्र में पीछे रहूं। तो आज उसी टॉपिक पे विषय में बात करते हुए मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं कि इंसान हर एक तरीके से अपने आप को काबिल और अपने आप को सक्सेस बनाना चाहता है। सक्सेस बनाने के लिए उसे पढ़ाई, एजुकेशन की तरफ उसको दौड़ा दिया जाता है। कोई लड़का पैदा होते ही उसके माँ बाप उस पर जिम्मेदारी थोप देते हैं कि मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। लड़का हो सकता है आगे चल के कोई चोरी बन जाए, कोई डाकू बन जाए, ये कोई मायने नहीं रखता। सब लोग उस पर जिम्मेदारियाँ थोप देते हैं। मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा, मेरा लड़का साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन उस लड़के की हालात और कैटेगरी उस समय देखी जाती है जब यही समय थोड़ा सा आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के साथ साथ हालात और स्थितियां क्या उससे क्या में बदल जाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को ऐसे ही शख्सियत के विषय में आज बताना चाहता हूं जो कि एक महान सुपरस्टार है। अपने आप में वो बहुत कुछ है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। नाम आपने सुना भी होगा। आज मैं उन्हीं शख्सियत के विषय में बताना चाहता हूं। आप लोग जैसा नाम जानते होंगे और जानते भी हैं, जहाँ तक उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। बच्चे बच्चे के जुबान पे ये शब्द है, ये बात है कि वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक, कितना गजब का बंदा है। नाम आप समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन, वो कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, जो कि एक मशहूर कवि थे, वो हमेशा चाहते थे अमिताभ को, वो हमेशा यही कहा करते थे कि बेटा अमित, तुम्हें एक कवि बनना है, एक उच्च कोटि का कवि बनना है, उच्च श्रेणी का कवि बनना है। उन्होंने हमेशा एक ही बात ये रट पे दिमाग पे रख लिया था कि तुम्हें सिर्फ कवि बनना है और कुछ नहीं बनना है। लेकिन अमिताभ को ज़्यादातर बचपन में उनको ड्रामा, फिल्म, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। आज हम लोग कुछ भी काम करना शुरू करते हैं तो हम लोग अपने इंटरेस्ट को खोजते हैं, किस में मेरा इंटरेस्ट है, किस में उनका इंटरेस्ट है, किस में उनका इंटरेस्ट है। लेकिन इंटरेस्ट से अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है और मैं सक्सेस हो जाऊं, तो ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के साथ साथ आपके पास नॉलेज, एजुकेशन होना चाहिए।
आज अगर एजुकेशन नहीं है तो आप सक्सेस के उस पड़ाव तक, उस मंजिल तक बिल्कुल कदम नहीं रख सकते जहां तक आपकी इच्छा होगी, जहां से आपने सोचा होगा कि मैं इस कदम को रखने के बाद मैं अपने हर एक पड़ाव, अपने मंजिल को पा सकता हूं। लेकिन आज सब कुछ माहौल चेंज हो चुका है, बदल चुका है। बदलते हालात और समय के साथ हर तरीके से इंसान चाहता है कि मैं कुछ बेहतर करूं, लोगों से बेहतर कुछ बढ़िया करूं। लोगों के पास टैलेंट है। मैं कहना चाहता हूं जैसे अगर आपके पास किसी चीज का टैलेंट है, आपको गाने का बढ़िया टैलेंट है, आपको हिंदी लिखने का अच्छा टैलेंट है, आपको पेंटिंग की, आपको डांसिंग की अच्छा टैलेंट है, तो उस टैलेंट से कुछ हो सकता है। टैलेंट से ज्यादा जरूरी है वो सिर्फ आपका एक हैबिट है, वो एक स्किल है। उस स्किल को प्रोफेशन, वो आपका पैशन है, उस पैशन को आप प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ टू कन्वर्ट अ टैलेंट इनटू प्रोफेशन। वो आपका पैशन है और इधर आपका प्रोफेशन है। तो पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए आपको हमेशा ये बात चाहिए, जाननी चाहिए कि वहां पे आपका टैलेंट कुछ नहीं काम करेगा। आज भी होता है, इंसान कुछ भी बात होता है तो वहां पे पढ़ाई के लिए बात हमेशा फोकस करता है कि बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो। वो पढ़ने से उसको क्या हासिल हो सकता है? हो जाता है। मैं आज क्या है, लोग अपने तजुर्बे पे ये बात कहना चाहते हैं कि पढ़ाई से ही सब कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, पढ़ाई से बहुत कुछ हासिल नहीं हो सकता। उसके लिए आपको दो चीज को फोकस ज्यादा करना चाहिए। और जैसा कि आप लोगों ने सुना है गांव क्षेत्र में, और हमारे बुजुर्ग लोग हमेशा ये कहा करते थे, और आज भी ये फेमस है, लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। जहां तक मेरा मानना है कि इससे घटिया लाइन इस दुनिया की कोई कुछ हो ही नहीं सकती। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर वो लड़का जिसका दिमाग ज्यादा से ज्यादा खेलने में, क्रिकेट खेलने में, बैडमिंटन खेलने में और अन्य सभी गेम को खेलने में उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो क्या उसका दिमाग इससे डाइवर्ट कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। वो सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। जहां से उसका सक्सेस है वो सक्सेस उसे नहीं मिल पाएगा, तो वो आगे कुछ भी करना चाहेगा तो वहां से उसे हमेशा एक ही बात आएगी कि बेटा तू कुछ नहीं कर सकता, तू अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। रीजन क्या है इसका? सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसका इंटरेस्ट वहां पे नहीं है, और इंटरेस्ट तब बनेगा जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। वो इंफॉर्मेशन जहां से आप आगे बढ़ना चाहते हो। पढ़ाई की लत। आज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, एडिक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला एडिक्शन होता है जो आदत से, हैबिट एडिक्शन। हैबिट एडिक्शन होता क्या है? कोई शराबी शराब पीता रहता है, अगर उसे छोड़ने के लिए, उसे शराब छोड़ने के लिए कह दिया जाता है तो वो छोड़ नहीं पाता। उसके पास उसकी हैबिट बन गई है रोज का पीना, उसका शराब पीना। एक शराबी हमेशा शराब पीता है, उसका हैबिट पड़ गया है कि वो शराब पिएगा, शराब नहीं पिएगा तो उसे और कुछ नहीं सूझ पाएगा। वो सूझ नहीं सकता, वो दिमाग नहीं लगा सकता, अपने आप को आगे बढ़ा नहीं सकता। ये उसका हैबिट है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जैसा देखते हैं कि हम लोग सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद हम लोग अपने काम के प्रति लग जाते हैं। ये हमारा एक तरीके से हैबिट है। और दूसरा है जो आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म ला सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक बात, शर्त ये भी है दोस्तों कि एडिक्शन मैंने जैसे दो टाइप्स बता दिए हैं। पहला टाइप मैंने बता दिया हैबिट एडिक्शन, और दूसरा टाइप है बिलीफ एडिक्शन। बिलीफ जैसे किसी चीज का विश्वास दिया जाए, भरोसा दिला दिया जाए। बचपन से हम लोगों को एक बातें बताई जाती हैं कि बेटा भगवान है, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे इस गैलेक्सी में भगवान है। हम लोगों को बिलीफ है, विश्वास है, तो हम लोग उस चीज को मानकर चलते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं, एक टेररिस्ट को देख सकते हैं कि टेररिस्ट हमेशा क्या करता है, उसको हमेशा जैसे हिप्नोटाइज कर दिया जाता है कि तुम्हें सिर्फ मानना है, गलत काम करना है, गलत काम करना है, गलत काम करना है। उसे इस चीज से हमेशा बता दिया जाता है कि तुम्हें इस चीज के लिए प्रेशराइज करना है, तुम्हें ये काम करना है।
और वो हमेशा वही काम करता है। क्यों? क्योंकि उसे बिलीव हो चुका होता है, उसका यह विश्वास हो चुका है होता है कि मैं जो करूंगा वो शायद सही होगा। एडिक्शन किसी चीज का होना अच्छी बात है या बुरी बात है? तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप किसी चीज के लिए एडिक्शन लगा रहे हैं या एडिक्शन रख रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दोस्तों वो एडिक्शन जहां पर सोच समझ की कोई प्रक्रिया ना हो, वो एडिक्शन आपके लिए बेकार है, बुरा है। वो एडिक्शन आप बिल्कुल अपने लाइफ में तो अपनाइए। उस एडिक्शन को लेकर चलेंगे तो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। और लेकिन वो एडिक्शन आपके लिए बेहतर है, बेहतर सबसे सुपर है, जहां पे आप ये सोच सकते हैं कि मैं एक अच्छी सूझबूझ के साथ कोई काम बढ़िया कर सकता हूं। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में ऐसा कोई फीलिंग्स आता है, पढ़ाई की लत अगर ऐसा कोई बोला जाता है, आज हम लोग कुछ भी काम करने लगते हैं, आज हम लोग अपने सराउंडिंग में एक बात ये ज़्यादा देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ने की लत लगाते हैं। लत किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, चाहे वो पढ़ने की हो, चाहे खेलने की हो, चाहे किसी भी चीज़ की। वो चीज़ एक लिमिट तक, जैसे अगर बात कर दिया जाए, कोई इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ा है लेकिन कुछ नहीं, उसको जब भी क्या है 20 साल तक वो सिर्फ पढ़ता रहा, बाद में कहीं उसका जॉब फाइंडिंग की बात हुई, वो कम से कम 2 से 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। वो 2 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट तो किया, बाद में उसे पूछा गया बेटा क्या किया लाइफ भर, आपने 10 वर्षों 20 वर्षों तक क्या किया? सब बच्चा एक ही बात रखेगा, बच्चा एक ही बात रटेगा, क्रैम हो जाएगा कि पढ़ाई किया, सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया। क्या उससे वो सक्सेस हो सकता है? आपके पास बहुत बढ़िया टैलेंट है कि आप बहुत बढ़िया डांस कर सकते हो, तो क्या आपको डांस सेलिब्रिटी या डांस सेरेमनी में आपको सिलेक्शन तुरंत कर दिया जाएगा? नहीं, वहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी देखा जाता है, हेजिटेशन देखा जाता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर सबसे ऊपर है, तो अगर आपके पास डांस की थोड़ी बड़ी स्टेप मालूम है तो आप सक्सेस हो सकते हैं। और जहां तक मेरा ये भी मानना है कि आज के बच्चों में, आज के ऐसे कैटेगरी में लोगों में 2 प्रकार के थीम बहुत ज़्यादा भर दिए जाते हैं। पहला क्या है कि बेटा आर्ट से पढ़ोगे तो कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, साइंस से पढ़ोगे बहुत कुछ कर जाओगे। तो यार साइंस मतलब साइंस अगर कोई पढ़े तो ही कोई जॉब फाइंडिंग कर सकता है, तो ही कोई सफल हो सकता है। उस चीज़ को आप हमेशा क्यों गेस करते हो, उस चीज़ को क्यों लेके चलते हो? वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। और मेरा जहां तक मानना है कि हर एक इंसान के लिए जितना पढ़ाई जरूरी है उतना खेल कूद उसके लिए लाइफ में भी बहुत जरूरी है। एक्टिविटी हमारे लाइफ में बहुत अहम रोल निभाता है। आपको खेलने का बहुत शौक है तो जरूरी नहीं है कि पढ़ाई अच्छा है, खेल बेकार है। खेल बढ़िया है, 50-50 का, 90-10 का हम कोई पॉइंट ही नहीं लेंगे, वहां पे 50-50 इसलिए लेंगे क्योंकि पढ़ाई की लत लगाइए जरूर, लेकिन उसके लिए पागल मत हो जाइए और उसके लिए सोचिए कि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको अपने नजरिए, आपके अपने सोच से आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, जहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा कि हाँ, हमें किसी चीज के लिए लत लगाना चाहिए। लेकिन मैंने 2 पॉइंट बताया कि लत एडिक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक हैबिट एडिक्शन, एक बिलीफ एडिक्शन। तो किसी पढ़ाई के लिए अगर हम बात करते हैं तो पढ़ाई का जो एडिक्शन है वो बुरी है या अच्छी है? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हर वो चीज अगर बिना सोचे समझे किया जा रहा है या किया जाता है तो वो आपके लिए बेकार सिद्ध हो सकती है। लेकिन अगर वो चीज जहां पे आपका खुद का सोच, आपकी खुद की थिंकिंग पूरी तरह से उसमें लगा हुआ है, पूरी तरह से उसे जमाया हुआ है, वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो दोस्तों, जहां तक मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन ऑफ एडिक्शन टू एजुकेशन, कुछ भी अगर आप ये ले रहे हैं, अपने माइंड में ये रख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी चीज के लिए लत लगाइए, लेकिन वो लत मत लगाइए अपने लाइफ में कि सक्सेस की बजाय आप इन सक्सेस की तरफ आप बढ़ने लगे। आप सक्सेस
की कगार में जहाँ से बढ़ना शुरू किए थे वहाँ से आप पीछे डाइवर्ट बैक साइड में पीछे जाना शुरू हो जाइए। तो दोस्तों आज मैं आपको ये चीज़ ज़रूर फोकस किया हूँ तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। जहाँ तक उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही मायने रख सकता है। अगर आप ये खुद से सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। और उस सिद्ध के साथ साथ मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, दिस इज़ योर लाइफ, ये आपका जीवन है, ये आपकी ज़िंदगी है। दिस इज स्पॉन्टेनियस ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का सफ़र है। और इस ज़िंदगी के सफ़र में हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग पे रखिएगा, शायद आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए। मोम की तरह पिघलती है ज़िंदगी, गमों की आग में जलती है ज़िंदगी। किसी ने क्या खूब कहा है, मैं आज आप लोगों को अपनी बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि मोम की तरह पिघलती है ज़िंदगी, गमों की आग में जलती है ज़िंदगी। ठोकर लग जाए दोस्तों तो गम मत समझना, ठोकर लग जाए दोस्तों तो गम मत समझना, क्योंकि ठोकर लग कर भी संभलती है ज़िंदगी। तो आपकी अपनी ज़िंदगी आप अपने तरीके से जैसे लेके जाएंगे वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर आप पीछे सोचने लगे कि मेरे लिए बेकार है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ पे खुद से सोच समझ से अपना बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसके साथ साथ आपको अगर कुछ बेहतर मिला है कि हाँ मुझे एडिक्शन टू एजुकेशन के फैक्ट का कुछ समझने का फैक्ट मिला है, तो आप ये खुद से गेस कर सकते हो कि हमें इसे आगे क्या करना है, हमें इसे एक्सेप्ट करना है या इग्नोर करना है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और हमेशा उम्मीद रखिए कि एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से आप सक्सेस अपने पड़ाव, अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ।